वेलकम बैक टू रैनल आर्ट टीच। आज का वीडियो बीए बीएससी के छात्रों के लिए। यह मॉडल पेपर बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का है और इसमें सभी प्रश्न थ्योरेटिकल होंगे। आपके एग्जाम 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट इन प्रश्नों को देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये बीए बीएससी काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो पेपर आता है बीए का आता है हिंदी का है। तो कुछ लोग स्टूडेंट समझते हैं कि बीएससी वो कर रहे हैं, उन्होंने माइनर सब्जेक्ट जो हिंदी लिया है। तो याद रखना, जो हिंदी माइनर सब्जेक्ट लिया है वो जो बीए का सब्जेक्ट है वो दोनों एक ही होते हैं। तो आपका सिलेबस एक ही होगा, क्योंकि जो बीए में आपका हिंदी है वही आपका बीएससी में जो हिंदी है वही होगा माइनर सब्जेक्ट जो आपने लिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी आर्ट से जो करते हैं, और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। क्या हिंदी जो सब्जेक्ट है वो साइंस का तो सब्जेक्ट है नहीं, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट तो है नहीं। तो याद रखना कि जो आपका बीएससी में आपने हिंदी माइनर लिया है, माइनर सब्जेक्ट जो हिंदी लिया है, तो वो बीए का ही सब्जेक्ट है। इसलिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर में आपको बीए ही लिखा दिखाई देगा। तो आपको वही प्रश्न एक सेम ही क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आप समझ लीजिए सेम ही सिलेबस होता है हिंदी का। ठीक, तो यदि आप बीएससी में माइनर सब्जेक्ट लिए हैं तो भी वही हिंदी का सब्जेक्ट सिलेबस यही होगा जो बीए का है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्नों को। यही जो आपके प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, देख लीजिए, जिसमें आपको 3 घंटा समय मिलता है। सभी में थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपकी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ये इसमें सभी प्रश्न आपकी थ्योरी से रिलेटेड होंगे। ठीक, तो इसमें आपके देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। नोट में यहाँ दिया है कि यह प्रश्न पत्र 80 अंकों का है, जो 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको निर्देश पढ़ते जाना है, उसके बाद आपको हल करते जाना है। तो किस प्रकार से देखना है कि यहाँ पे खंड का दिया। ठीक, दीर्घ उत्तरों का प्रश्न है। यहाँ पे लॉन्ग आंसर होते हैं, वहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न कितने नंबर का, 15 नंबर का। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न करने हैं। देखिए, खंड का में दीर्घ उत्तरों वाले 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। जो भी यहाँ पे बोला जाएगा वो करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास का विस्तृत परिचय देते हुए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे खंड का है ये, और खंड खा में भी इसी प्रकार से इसमें देखो 5 प्रश्न है। खंड खा में क्या कहा है, देखिए प्रश्नों को देख लीजिए, बाद में उन प्रश्नों को देखेंगे, पहले खंड खा देख लीजिए। खंड खा में कह रहा है कि लघु उत्तरों वाले 8 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 8 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 7 अंक निर्धारित हैं। इसमें जो प्रत्येक प्रश्न है उसका कितना, 7 अंक मिलेंगे आपको। ठीक, शिक्षार्थियों को इनमें से केवल 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुल 8 प्रश्न हैं, इनमें से आपको 5 प्रश्न करना है। देख लीजिए, इन्हीं को पहले देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देख लीजिए, इन्हीं में से प्रश्न भी आ सकते हैं, आप नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी उपन्यास के जो उद्भव, किस प्रकार से शुरुआत हुआ उपन्यास, तो उसके बारे में अगर आपने डिटेल से बुक से पढ़ा है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। इसके आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको अपने हिसाब से जो आपने डिटेल से पढ़ाई की है उससे आप अनुसार लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा। यहाँ पे कह रहा है कि उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट करें। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। जब आपने बुक को पढ़ा होगा तो उसमें आपको कोई भी एक लेसन मिलेगा जिसमें आप बड़े भाई साहब कोई भी शीर्षक कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करना है। बड़े भाई साहब एक शीर्षक है कहानी का, उसका उद्देश्य क्या है। जब आपने उस कहानी को पढ़ा होगा तो आप आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें अपने हिसाब से लिखना है कि उद्देश्य उसमें क्या दिखाई दे रहा है। उद्देश्य तो उसका आंसर तो उसमें लिखा नहीं होगा, कहानी होगी, लेकिन उसका उद्देश्य आपको बताना है। ठीक है, यदि आपने कहानी पढ़ी है तभी आप बता पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए ज़रूर बुक को पढ़िए और अच्छे खासे आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रेमचंद की कथा भाषा की विशेषता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। तो प्रेमचंद की जो कथा भाषा है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है। इसमें आपको 7 नंबर सभी के मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से आपको कितने करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं, जिसमें 8 दिए गए हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन, स्त्री सुबोधनी शीर्षक कहानी के आधार पर मन्नू भंडारी की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मलबे का मालिक शीर्षक कहानी के आधार पर मोहन की कहानी पर प्रकाश डालें। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे आंसर आप इनके लिख सकते हैं जब आप कहानी स्वयं पढ़ेंगे। अंत आप नहीं कुछ कर पाएंगे, पता नहीं, जब कहानी का आपका नाम ही नहीं पता है, जब कहानी डिटेल में ही नहीं जानते हैं कहानी क्या है, किससे रिलेटेड है, तब क्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। इसलिए आप ज़रूर हम सजेशन करेंगे कि आप बुक को पढ़िए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
सुहागिनी शीर्षक की संरचना में लोक तत्व की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। त्यागपत्र शीर्षक उपन्यास में वर्णित प्रमोद के चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यहाँ पे क्वेश्चन 8 हो जाते हैं। इनमें आपको 5 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको कुल टोटल 35 अंक मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए 35 अंक है। ठीक, इसके बाद आप दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे कुल 5 प्रश्न, इनमें से आपको 3 करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास का विस्तृत परिचय देते हुए आधुनिकता और राष्ट्रीयता की चेतना के विकास में गद्य साहित्य की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि उपन्यास को महाकाव्य का आधुनिक स्थापना मानना कहाँ तक तर्क सम्मत है। यहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ तक मानना तर्क सम्मत है, तो ये चीज़ आपको बतानी। इसी प्रकार से वो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, उपन्यास साहित्य का उद्भव। ये अगर इन चीज़ की हम पढ़ाओगे तो लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी। ठीक, तो यहाँ पर भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी की विशेषताओं का विस्तृत परिचय देते हुए चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कला पर प्रकाश डालें। जो उसने कहा था, ये किसकी रचना है, चंद्र शर्मा गुलेरी। और इसकी कहानी पर जब आप बुक में पढ़ेंगे तो सारी डिटेल आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ का है सुहागिनी शीर्षक कहानी की विशेषताओं के आलोक में शैलेश मटियानी की कहानी कला पर प्रकाश डालें। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंतिम 5वां है कि उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का परिचय देते हुए, अब इनका परिचय जीवन परिचय ही हो गया। ठीक, जब आपको याद होगा तो आप लिख पाएंगे। देते हुए उनके द्वारा रचित उपन्यास, ये उनकी कृतियाँ हो गई। उपन्यास त्यागपत्र शीर्षक उपन्यास की विशिष्टता को स्पष्ट करें। ये चीज़ आपको बतानी थी। तो बहुत ही ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, क्योंकि आपने अगर एक बार पढ़ा है तो आप पूरा कर देंगे। यदि आपने उसके बारे में कभी देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो ये आपके लिए टफ हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो आप कहीं भी तुक्का लगा के या पिछले रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ के कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लिखना होता है। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो उसी से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।